हेलो दोस्तों, बासु स्टडी जोश में आपका स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि जीके में अपन एसएससी जीडी की 2024 में जो फरवरी में पेपर होना है 20 फरवरी से, उसमें अपन जीके में 40 में से अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से यदि आप पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे तो आप 40 में से 30 डेफिनेटली लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आप इतने अगर ऐसे आप तैयारी करेंगे तो आप लेके आएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन जीके में बात करते हैं। ये जीके जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, जीके में काफ़ी चीज़ आती है। देखिए, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस आती है, करेंट अफेयर आती है और स्टैटिक जीके आती है। दोस्तों, आप पूरे जीके का और स्टैटिक जीके का रेशियो जो है, आप लोग इसमें 12 क्वेश्चन और इसमें 8 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। स्टैटिक जीके जो है पूरे जीके में भारी पड़ती है। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टैटिक जीके में ज़्यादा आप फोकस करें। कैसे, मैं बताता हूँ अभी। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं जीके में। सबसे पहले हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। हिस्ट्री जो है अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री आती है, मध्यकालीन हिस्ट्री आती है, ठीक है, और आधुनिक हिस्ट्री आती है। देखिए, मध्यकालीन में क्या सिंधु सभ्यता, धर्म रहते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन के काल का समय हो गया, ठीक है वो। और मध्य में जो रहता है उसमें आते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया, महमूद गजनी, और अकबर बाबर, और अपने शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आधुनिक हिस्ट्री जो है वो औरंगजेब का लास्ट शासन कब था, 1707 कितना ऐसी कुछ था, 1707। तो उस हिसाब से लास्ट शासन काल जो था मुगल साम्राज्य का, शायद वो तो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनसे पहले। लेकिन मेन जो थे वो औरंगजेब थे, जो कि 1707 समथिंग कुछ थे। तो 1707 औरंगजेब के समय जब अपना मराठा साम्राज्य आया था, शिवाजी महाराज आए थे, मुगलों की नींव उन्होंने खत्म कर दी थी। ठीक है, तब तक का। आधुनिक भारत में क्या आता है, आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आए, पुर्तगालियों का स्टार्ट हुआ। ठीक है, पुर्तगाली स्टार्ट हुआ और पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहला कौन आया था, आप लोग कमेंट में बताइए सबसे पहले। और अपने मतलब कि अंग्रेज का आक्रमण हुआ था, जब से अंग्रेज, जैसे अंग्रेज वायसराय वगैरह थे। ठीक है, ये सब आधुनिक में आते हैं। और आधुनिक जो रहता है वो लगभग माना जाता है 1947 तक। ठीक है, अपना जब तक भारत देश आजाद हुआ था, जब तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, एक ही चीज है, आर्टिकल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एक आर्टिकल से लेके आप लोग को 51 के ए तक आपको बिल्कुल कंठस्थ रटा होना चाहिए। ठीक है, कि मौलिक अधिकार अपने कितने प्रकार के हैं, जैसे 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, कोई पूछ लिया जाए। और अपने जो राजनीतिक डीपीएसपी हैं, राजनीतिक निर्देशक तत्व, तो वो आप लोग को रटे होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 44 में क्या बोलता है, नागरिकों को समानता के प्रावधान दिया गया है 44 में। ठीक है दोस्तों, और 40 में क्या लिखा है, जैसे पंचायत के बारे में बताया गया राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ये सब आते हैं अपने पॉलिटी में। अब आती है अपनी, और हाँ, पॉलिटी में दोस्तों देखिए, लगभग हर शिफ्ट में मान के चलो, अनुच्छेद यदि आए, पॉलिटी से ज्यादातर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आर्टिकल से ही। हर शिफ्ट में, आप एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, एक दिन की बात नहीं कर रहे, आप हर शिफ्ट में बोल रहा हूँ। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी में पूरी जीके के मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जियोग्राफी। दोस्तों, जियोग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। इसको भी अपन पूरा अच्छे से सोचें 2 महीने में कवर कर लें तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जियोग्राफी भी वर्ल्ड जियोग्राफी है। ठीक है, फिर इंडियन जियोग्राफी है। ज्यादातर इंडियन जियोग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन फिर भी जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं दर्रे से। ठीक है, दर्रे अर्रे से वगैरह। और जैसे दर्रे हो गए,
अपनी रिवर्स। हाँ दोस्तों, जियोग्राफी से एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है रिवर्स। ठीक है, इसमें रिवर्स, ये नदियों के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन। यदि जियोग्राफी से क्वेश्चन बने तो रिवर्स से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकोनॉमी। दोस्तों इकोनॉमी अपने आप में ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, सेकंड का मॉडल क्या था, थर्ड का मॉडल क्या था, कब हुई, जे कौन सा सन था, ठीक है, ये सब आते हैं। और इकोनॉमी में योजनाएं वगैरह है, जैसे उज्ज्वला योजना, ये सब रहती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइंस। दोस्तों साइंस में भी 3 पोर्शन होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से बनते हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, ये केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन 2-3 दिन, एक दिन ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो बायोलॉजी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं करेंट अफेयर। ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपना करेंट अफेयर है। लेकिन करेंट अफेयर पिछली साल जो पेपर हुआ था उसमें करेंट अफेयर जो है रिव्यू के दौरान पता चला कि करंट अफेयर जो है 2021 के 2020 के 21 के पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी करंट अफेयर 2 साल से 1.5-2 साल से पहले का पूछा जाता है तो वो बन जाता है अपना स्टैटिक जीके। ठीक है, वो क्या बन जाता है, स्टैटिक जीके बन जाता है। ठीक है, तो अपन को करंट अफेयर ज्यादा नहीं, केवल 1 साल का तो मिनिमम करना पड़ेगा। आप लोग देखिए करंट अफेयर, मैं बुक भी बताऊंगा आपको किससे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि करंट अफेयर डेली पढ़ें, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मैं डेली जैसे नहीं पढ़ता, मैं वीकली या मंथली पढ़ता हूँ। ठीक है, नहीं तो अच्छा मैं बुक बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं बात स्टैटिक जी के। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे पोर्शन बताया था ना, जो ये रेशियो का पोर्शन, कहाँ गया रेशियो का पोर्शन, जी रेशियो का पोर्शन बताया था ना, पूरे जी के एक साइड और स्टैटिक जी के एक साइड। ठीक है, स्टैटिक जी के जो है जो पूरे जीके के ऊपर भारी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। किसी शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन हाईएस्ट, इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। इसमें क्या आते हैं, इसमें अपने डांस आते हैं, शास्त्रीय नृत्य आते हैं, ठीक है, लोक नृत्य आते हैं, जैसे झील ईल के बारे में आता है। हालांकि वो जियोग्राफी का पोर्शन है, वो बात अलग है। जीके में मतलब प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, मतलब कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, और खेल के बारे में आता है कि क्रिकेट से संबंधित खेल कौन सा है, उसमें दिया रहता है जैसे संतोषी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो, या फिर आप लोग ओल्ड पेपर जो है 2022 में जो पेपर हुआ था, अभी जनवरी फरवरी में पेपर हुआ था, 23 में पेपर हुआ, सॉरी जनवरी में, 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके का कितना महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपने हिसाब से बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे सबसे पहले जो बुक है दोस्तों आप लोग कन होगी और आप लोग पढ़ते भी होंगे, ये है लूसेंट की। ठीक है, नीली कलर की होगी दोस्तों। इससे अच्छी बुक कोई नहीं है, कोई मार्केट में है ही नहीं इससे अच्छी बुक। इसको ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर किसी का भी बैच लिए हो यूट्यूब से, आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करो, इसको रिवाइज करो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और अब रही बात, देखिए इससे तो अपन चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब अपन को जैसे ऑब्जेक्टिव लगाना है। अब कहीं पे अपन को देखिए कोई भी पेपर मिलेंगे तो वो तो पेपर के हिसाब से रहेंगे, पूरे पेपर उसमें क्वेश्चन जो है उसमें सम्मिलित रहेंगे। कैसे, जियोग्राफी का भी रहेगा, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, करेंट भी रहेगा और स्टैटिक भी रहेगा। लेकिन अपन को जैसे अलग अलग लेना है तो दोस्तों उसके लिए है ये किरण की। ठीक है, एसएससी किरण की बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें दोस्तों हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज, और हर जैसे हिस्ट्री की अलग है,
पॉलिटी का अलग है। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग कभी भी ऐसे मत कीजिए कि जैसे हिस्ट्री की प्राचीन हिस्ट्री पढ़े और उसमें 25-30 क्वेश्चन लगा लिए पूरे, नहीं। जैसे आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा, ठीक है, उसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि इसमें हैं, अच्छे खासे हैं इसमें, ठीक है। आप लोग इसको परचेस कीजिए, इसमें पूरे विषय हैं। इसमें आपको स्टैटिक जीके भी कुछ पोर्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके जो है वो चेंज होता रहता है, तो आप लोग अपडेट करके पढ़िए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है करेंट अफेयर की। दोस्तों देखो, करेंट अफेयर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना चाहिए, उसके लिए ये बुक बेस्ट है, ठीक है। कौन सी? एसपीडी की। ये बुक बहुत बेस्ट है, हालांकि यहाँ पे जो पुरानी है मेरी नवंबर तक की है, 1 नवंबर तक की। आपको जैसे जीडी का कब 20 से फरवरी से स्टार्ट होना है पेपर, तो आप लोग जनवरी में ले सकते हैं, जनवरी। और हाँ दोस्तों देखो, करंट अफेयर जिस महीने स्टार्ट होना है पेपर उस महीने का आप बिल्कुल मत पढ़िए, उसके 1 महीने मतलब जनवरी, फरवरी से स्टार्ट है तो जनवरी से पढ़िए, ठीक है। ये बुक करंट के लिए बेस्ट है, इसमें हर प्रकार के, मतलब यदि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, जीके करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, पूरे तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। काश आप लोग को पसंद आई होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यदि तैयारी करेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग 40 में से 30 नंबर तो आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। 40 में से 40 नंबर हर कोई की बस की बात नहीं है दोस्तों। 40 में से 35 क्वेश्चन भी यदि, बहुत मुश्किल है, 35 क्वेश्चन भी लाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन 30, जैसे आप मैथ में 20 में से 20 ला सकते हैं, रीजनिंग में 20 में से 20 ला सकते हैं, हिंदी में 20 में से 20 ला सकते हैं, लेकिन जीके दोस्तों 20 में से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, 15 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 40 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है, तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हर विषय में जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग को काश समझ में आया होगा। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।